So hi everyone and welcome back to my channel. This is Rhythm, and in today's video I will be talking about a really important topic, that is which teacher is best for your class 10 board exam. ये एक ऐसा टॉपिक है जो कि काफ़ी कम कवर है यूट्यूब पर, और इसका एक सही रिव्यू बहुत ज़रूरी है। ठीक है, मैं इस वीडियो में आपको अपनी पर्सनल स्टोरी बताऊंगी कि मैंने किस टीचर से पढ़ा, कौन से टीचर ने मेरी हेल्प की बेटर स्कोर करने में, और कौन से टीचर से पढ़कर मुझे एक्चुअली रिग्रेट हुआ कि मुझे नहीं पढ़ना चाहिए था। सो इफ़ यू आर द वन हु थिंक्स दैट विच टीचर इज़ बेस्ट, और तुम्हें ये नहीं पता कि कौन से टीचर से तुम्हारी अंडरस्टैंडिंग बैठ रही है, तुमने अभी तक पढ़ाई नहीं की, या फिर अगर पढ़ाई की भी है तो नाउ यू फील कि क्या मैं जिस टीचर से पढ़ रहा हूँ या पढ़ रही हूँ वो टीचर एक्चुअली में मेरे लिए सही भी है या नहीं। सो इन टुडेज़ वीडियो मैं वो सारा सब कुछ बताने वाली हूँ। तो अगर तुम्हारी भी ये प्रॉब्लम है, तुम भी ये प्रॉब्लम फेस कर रहे हो, तो इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना सो दैट कि तुम्हारी ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए। ठीक है, तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना। सो सबसे पहले हम बात करते हैं साइंस की। साइंस में मैंने किससे पढ़ाई की? सो आई फॉलो प्रशांत सर। ठीक है, प्रशांत भैया की मैंने वीडियो देखी, उनके वन शॉट लेक्चर से मैंने पढ़ाई की। ठीक है, क्योंकि उनके वन शॉट जो होते हैं ना वो टू द पॉइंट होते हैं, उसमें ज़्यादा इधर उधर की बातें नहीं होती, तो मुझे तो वो ठीक लगा था, मुझे समझ आ गया था जहाँ तक, तो वहाँ तक मैंने उनके वन शॉट से देख लिया। जो टॉपिक मुझे नहीं समझ आया था वो मैंने डिटेल में कवर कर लिया था। अब वो कहाँ से कवर किया था? देखो, केमिस्ट्री के लिए मैंने किसी और टीचर से नहीं पढ़ाई की, तो लेकिन मेरे फ्रेंड्स ने की है, सो आई विल सजेस्ट यू सुनील भैया फ्रॉम PW। ठीक है, उनसे मैंने नहीं पढ़ा, लेकिन हाँ मेरे कुछ फ्रेंड्स हैं जिन्होंने उनसे पढ़ा और उन्हें समझ आया। मुझे कभी पर्सनली केमिस्ट्री के लिए ज़रूरत नहीं पड़ी। ठीक है, क्योंकि उनके लेक्चर्स बहुत लंबे होते थे, 4-5 घंटे के, तो मेरी इतनी हिम्मत नहीं हुई 10th में। ठीक है, दैट फॉर केमिस्ट्री। बट अगर मैं बात करूँ बायोलॉजी के डिटेल लेक्चर, तो उसमें जो एक दो चैप्टर मुझे लगे थे थोड़े से डिफ़िकल्ट, उसके क्वेश्चन बनाने में मुझे दिक्कत आ रही थी प्रशांत भैया की वीडियो देखने के बाद, वन शॉट देखने के बाद भी। तो उसके लिए मैंने क्या किया था, समृद्धि मैम के जो लॉन्ग लेक्चर से बायोलॉजी वाले, वो मैंने देखे थे। एक तो हेरिडिटी वाले चैप्टर के, हाउ डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस, मुझे ये दो पर्टिकुलर चैप्टर थोड़े से डिफ़िकल्ट लग रहे थे, तो मैंने इसके देख लिए। आपको जो भी चैप्टर डिफ़िकल्ट लगे आप उसका डिटेल में कर सकते हो। सो समृद्धि मैम से मैंने वो किया था, एंड आई विल ऑल्सो सजेस्ट यू कि आप भी समृद्धि मैम से डिटेल बायोलॉजी पढ़ सकते हो अगर आप क्लास 10 में हो, वो बहुत ही अच्छा पढ़ाती हैं। ठीक है, और अगर मैं बात करूँ फिज़िक्स की, तो फिज़िक्स भी मैंने किसी और टीचर से नहीं की, वो भी प्रशांत भैया से ही हो गई थी, बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, तो मेरी फ़िज़िक्स तो वहीं से हो गई थी। लेकिन अगर किसी को फ़िज़िक्स भी और ज़्यादा डिटेल में करनी है लाइक यूट्यूब पर ही, तो आप क्या कर सकते हो, आप रक्षक सर की वीडियो देख सकते हो, वो भी बहुत अच्छे टीचर। मैंने पर्सनली उनकी इतनी वीडियोस तो नहीं देखी हैं, लेकिन हाँ 9th क्लास में मैंने उनके कुछ चैप्टर्स के वन शॉट देखे थे, तो मुझे इतना पता है कि वो टीचर तो अच्छे हैं। ठीक है, अगर बाय चांस मैं प्रशांत सर से ना पढ़ती तो शायद मैं उनसे पढ़ती। ठीक है, सो आप वहाँ से जाकर पढ़ सकते हो। लेकिन इस टाइम पर मैं क्या सजेस्ट करूँगी कि सबसे पहले वन शॉट देखो जो कि शॉर्ट हो और क्रिस्प हो। जो कि प्रशांत सर के वन शॉट है वो काफ़ी शॉर्ट में और क्रिस्प में। ठीक है, सो मैं तो पर्सनली यही रेकमेंड करूँगी कि उनके वन शॉट देख लो, अच्छे स्कोर आ जाएंगे, और उनके लास्ट में मैराथन वगैरह अटेंड कर लेना, दैट्स ऑल यू नीड। ठीक है, लेकिन हाँ अगर एक दो चैप्टर तुम्हें डिटेल में पढ़ना है, या फिर तुम्हें यहाँ से समझ नहीं आ रहा, तो तुम वहाँ पर भी जा सकते हो जो मैंने अदर टीचर बताए हैं, जैसे कि रक्षक सर, समृद्धि मैम, सुनील भैया, तो आप वहाँ से पढ़ सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट अब हम बात करते हैं SST की। तो SST मैंने दिगराज सर से पढ़ी है एंड सनलाइट स्टडी। ठीक है, अब इनको कैसे मैनेज किया मैंने, सो दिगराज सर से वन शॉट से सारा समझ लिया, उसके बाद सनलाइट स्टडी फॉर रिवीजन, और ऐसे चैप्टर जो कि मुझे थोड़े से लाइक एनिमेशन टाइप में ज़्यादा समझ आ रहे थे, सनलाइट स्टडी से पढ़ लिया। वैसे
अगर आपको बिल्कुल डिटेल में करना है तो आप दिगराज सर की वीडियो देख सकते हो, ठीक है। और एक जो मेरी यहाँ पर गलती मेरी क्या थी कि मैंने क्या किया, सर के वन शॉट जो रिवीजन वाले थे 1-1, 2-2 घंटे तक के, वो देख लिए, लेकिन उन्होंने मैग्नेट ब्रेन और अनअकैडमी पे में भी जो लॉन्ग लेक्चर्स बनाए हुए हैं लाइन बाय लाइन एनसीईआरटी वाले, वो ज़्यादा बेटर है, ठीक है। अगर आपके पास टाइम है तो वो ज़्यादा बेटर है। ऑब्वियसली जो डिटेल स्टडी होती है वो ज़्यादा बेटर होती है। तो एसएसटी के लिए क्योंकि हमें एक एक लाइन का मतलब पता होना चाहिए, तो इसीलिए मेरे अकॉर्डिंग मेरी वहाँ पर गलती होगी कि मैंने वन शॉट तो देख लिए, लेकिन वो लॉन्ग लेक्चर्स में रह गई और वहाँ से मेरा एसएसटी में स्कोर थोड़ा सा डाउन गया। इसलिए मैं सजेस्ट करूँगी कि आप एसएसटी के लिए एटलीस्ट डिटेल लेक्चर देखो। बाकी इट्स डिपेंड ऑन पर्सनल पर्सपेक्टिव। अगर आप एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन ऐसे ही रीड करना पसंद करते हो बाय योर ऑन, तो आप उनके 1-1, 2-2 घंटे वाले लेक्चर भी देख के काम कर सकते हो, ठीक है। बाकी अगर आपको ऑनलाइन ही अच्छा लगता, खुद से पढ़ने में मज़ा नहीं आता, तो आप क्या कर सकते हो, उनके लॉन्ग लेक्चर, दैट्स ऑल व्हाट यू नीड। और सनलाइट स्टडी का जब आपका टेस्ट है तो उससे पहले जो प्रिपरेशन चाहिए होती है वो सनलाइट स्टडी से वीडियो देखो और आप अपना इजीली टेस्ट दे के आओ, नो टेंशन एट ऑल, ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं मैथ्स की। तो मैथ्स मैंने कोचिंग ज्वाइन कर रखी थी। साइंस और एसएसटी के लिए मैंने कोई कोचिंग नहीं ज्वाइन करी, तो टीचर थे वो भी काफ़ी अच्छे थे, तो एक मुझे वहाँ से एडवांटेज मिला। और सेकंड, अगर मैं ऑनलाइन बात करूँ, मैंने किसके मैराथन वगैरह लगाए लास्ट मोमेंट पर, तो दैट इज़ शोभित भैया। मैंने उनसे पढ़ाई की थी और उनके वन शॉट वगैरह भी मैंने देख लिए थे, ठीक है। क्योंकि मैंने कोचिंग अगस्त में शुरू की थी, तो उससे पहले मैं शोभित भैया से ही पढ़ रही थी। और मुझे मैथ्स में मैंने कोचिंग क्यों ज्वाइन की, ऐसा नहीं है कि ऑनलाइन उसका मटेरियल नहीं है, लेकिन मुझे ये था कि मुझे मैथ्स के लिए बहुत सारे डाउट पूछने होते हैं, बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व करवाने होते हैं, तो स्कूल में टीचर्स इतना ध्यान नहीं देते, टीचर के पास इतना डाउट सुनने का टाइम ही नहीं होता है। सो दैट्स वाई आई जॉइन कोचिंग फॉर मैथ्स पर्पज़। ऑनलाइन मैंने शोभित भैया से पढ़ाई की है, और शोभित भैया के अलावा आप ऋतिक सर के लेक्चर्स भी देख सकते हो, क्योंकि उनके लेक्चर मैंने 11th में देखे हैं और वो भी अच्छा पढ़ाते हैं, ठीक है। तो अगर आपको शोभित भैया से नहीं समझ आ रहा तो आप ऋतिक सर से पढ़ सकते हो, ठीक है। बात करते हैं इंग्लिश की। इंग्लिश आप कहाँ से पढ़ सकते हो? तो इंग्लिश के लिए सबसे पहले एग्ज़ाम टाइम मैराथन आप टीएल सर के देख सकते हो। चैप्टर की एक्सप्लेनेशन भी टीएल सर की आप देख सकते हो। लेकिन अगर आपको एनिमेशन से इंग्लिश समझनी है तो आप कोई एनिमेटेड वीडियो भी देख सकते हो। मैं कोई स्पेशल चैनल नहीं यहाँ पर बोल रही, क्योंकि एनिमेशन वाले चैनल जो होते हैं उसमें क्या होता है कि एक चैनल पर आपको सिर्फ 4-5 चैप्टर ही दिखेंगे इंग्लिश के क्लास 10th के। तो वो मैंने अलग अलग चैनल से देखा, तो मुझे भी याद नहीं है कौन कौन से एक्चुअली वो चैनल थे। बस आप एनिमेशन सर्च करो, जो भी आपको ठीक लगा आप वो देख सकते हो। और एग्ज़ाम टाइम में आप डीएसएल की वीडियो देख सकते हो, ठीक। और अगर आपको डीएसएल से नहीं समझ आ रहा तो एक अनदर ऑप्शन जो है वो है अनुराग सर फ्रॉम पीडब्ल्यू, ठीक है। क्योंकि मेरे कुछ फ्रेंड्स हैं जिन्होंने उनसे पढ़ा और वो भी मतलब बोल रहे थे कि वो टीचर भी काफ़ी अच्छा पढ़ाते हैं। और एग्ज़ाम जब हमारा हुआ तो उन्होंने ये भी बोला था कि हाँ, उनसे उनकी मैराथन से भी काफ़ी क्वेश्चन उठ के आए थे, ठीक है। तो आप वहाँ से भी पढ़ सकते हो, आप टीएल सर से भी पढ़ सकते हो, दोनों अच्छा पढ़ाते हैं। तो इट डिपेंड्स ऑन यू कि आपको किससे समझ आता है, ठीक है। नेक्स्ट अब हम बात करते हैं हिंदी की। हिंदी आप हिंदी अध्यापक से पढ़ सकते हो, ठीक है, वो बेस्ट है हिंदी के लिए। मैंने हिंदी उनसे ही पढ़ी है और किसी, तो दैट फॉर हिंदी। तो जो भी मैंने टीचर्स बताए आप उनको देखो कि और डिसाइड करो कि आप किससे पढ़ना चाहोगे, आपको कौन से टीचर अच्छे लग रहे हैं, किन टीचर्स से
आपको कौन से टीचर से समझ आ रहा है, ठीक है, एक चैप्टर उठा लो, उनसे देखो, पढ़ो, जो भी टीचर से आपको वो चैप्टर समझ आ जाए, आपको अच्छी अंडरस्टैंडिंग हो, वो टीचर आप चूज़ करो अपने के लिए, क्योंकि अभी टाइम आ गया अपने गोल को अचीव करने का। सो ये थी कुछ उन टीचर्स की लिस्ट जिनसे मैंने अपनी क्लास 10th में पढ़ाई की है। आप बताना कि आप किन टीचर से पढ़ाई कर रहे हो, और क्या जो मैंने टीचर्स बताए उनसे आप पढ़ रहे थे या फिर नहीं, ठीक है। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई। अगर वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर देना और अपने फ्रेंड्स को भी शेयर जरूर कर देना। एंड फॉर मोर सच इन्फॉर्मेटिव वीडियो प्लीज सब्सक्राइब टू माई चैनल। टिल देन बाय बाय, फिर मिलते हैं किसी और वीडियो में। बाय।